दोस्तों, आज के समय में हम बिजली के बगैर अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विज्ञान का हमें दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसे तकरीबन सभी बड़े बड़े आविष्कार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिजली स्वाभाविक रूप से होती है और ये ऊर्जा का एक रूप है, इसीलिए इसे खोजा गया था, ना कि इसका आविष्कार किया गया। बिजली की खोज का श्रेय कई प्रतिभाओं को दिया जाता है, केवल एक को ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिजली की खोज करने का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व में एक यूनान निवासी थैलिज इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के बाद और वो दूसरी उनसे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके बाद बहुत सारी रिसर्च के बाद 1930 में तांबे के बर्तन पाए गए जो कि प्राचीन बैटरी बनाने के काम आते थे और इसका इस्तेमाल प्राचीन रोमन स्थलों पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। ऐसा ही उपकरण बगदाद में खुदाई करते समय मिला था। ऐसा माना जाता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल बैटरी के लिए किया करते थे। दोस्तों, सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांध दी और उस धागे में एक चाबी लटका दी और पतंग को तेज तूफान में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। दोस्तों, अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज कर ही ली। साल 1800 में इटालियन प्रोफेसर अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की थी और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिसे बिजली प्राप्त की जाती थी। वोल्टा ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कनेक्टर को जोड़कर और उसके माध्यम से वोल्टेज चलाकर बिजली के पहले संचालन का प्रबंधन किया था। साल 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। दोस्तों, इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वोल्टा की ये बैटरीज डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी वजह से जहां बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता था, क्योंकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और जिसे काफ़ी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर में काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला और ये एक ऐसा करंट था जिसे दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। दोस्तों, इस तरह से बिजली की खोज और इसे बनाने के तरीके में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादी का योगदान रहा है। उनके कारण ही आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी ज़िंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई, भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली 1889 में कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री सन 1899 में कोलकाता में लगाई गई थी। उसके बाद
सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। दोस्तों, अब हमने ये तो देखा कि बिजली की खोज कैसे हुई थी। आइए जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं। दो तरह से बिजली उत्पादन किया जाता है, पहला प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। आइए जानते हैं कि ये क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्सेस होते हैं जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है, जैसे सूरज की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा। ये ऊर्जा के प्राइमरी सोर्स हैं, लेकिन इन साधनों से लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन सोर्सेज का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है, जबकि भारत में इन्हें बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रहा है। सेकेंडरी सोर्स पानी, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्स होते हैं। दोस्तों, इन सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके ही लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि बिजली किन किन सोर्सेज की मदद से बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।